स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल द्वापर युग की कथाएं में। भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। आज की वीडियो में जानते हैं जेठ माह का पहला बड़ा मंगल, जाने महत्व, पूजा विधि, नियम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ज्येष्ठ मास में कुल 5 बड़े मंगल होंगे, जिनमें पहला आज यानी 13 मई को है और अंतिम 10 जून को पड़ेगा। इस अवसर पर भक्तजन हनुमान जी की विशेष पूजा करते हैं और कुछ खास नियमों का पालन करते हैं। जेठ महीने में पड़ने वाले मंगल को बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। यह पर्व जेठ माह के हर मंगलवार को मनाया जाता है और विशेष रूप से भगवान हनुमान के वृद्ध रूप की पूजा की जाती है। उत्तर प्रदेश में खासकर लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों में यह पर्व बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। वर्ष 2025 में ज्येष्ठ मास में कुल 5 बड़े मंगल होंगे, जिनमें पहला मंगल 13 मई और अंतिम मंगल 10 जून को पड़ेगा। इस अवसर पर भक्तजन हनुमान जी की विशेष पूजा करते हैं और कुछ खास नियमों का पालन करते हैं। बड़े मंगल के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसके साथ साथ इससे जुड़ी धार्मिक मान्यताएं भी लोगों में गहरी आस्था का विषय है। आइए जानते हैं इस पर्व से जुड़ी कुछ खास बातें। बड़ा मंगल मनाने की परंपरा के पीछे एक ऐतिहासिक कथा जुड़ी हुई है, जो लखनऊ से संबंधित है। कहा जाता है कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह का बेटा लंबे समय से बीमार था। तमाम इलाज करवाने के बाद भी जब सुधार नहीं हुआ तो किसी ने नवाब और उनकी बेगम को अलीगंज स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में मंगलवार को दुआ मांगने की सलाह दी। नवाब दंपति ने इस पर विश्वास कर हनुमान जी से प्रार्थना की। कुछ ही समय में उनके बेटे की तबीयत में सुधार आने लगा। इस चमत्कार से प्रभावित होकर नवाब ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और ज्येष्ठ माह के मंगलवार को बड़े भंडारे का आयोजन करवाया। तभी से लखनऊ में बड़े मंगल को विशेष भक्ति और सेवा के साथ मनाया जाता है। बड़े मंगल से जुड़ी कई धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं प्रचलित है। एक मान्यता है कि ज्येष्ठ मास के मंगलवार को ही भगवान श्री राम और हनुमान जी का प्रथम मिलन हुआ था, जो धर्म और भक्ति के महान संबंध की शुरुआत मानी जाती है। एक अन्य कथा महाभारत काल से जुड़ी है, जिसमें कहा जाता है कि ज्येष्ठ मास के एक मंगलवार को हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ा था। यह कथा द्वापर युग की है, जब पांडव वनवास में थे। एक दिन द्रौपदी के लिए गंधमादन पर्व से सुगंधित फूल लाने के उद्देश्य से भीम वहां पहुंचे। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध बानर विश्राम करते मिले, जिनकी पूंछ रास्ते में थी। भीम ने घमंड में आकर पूंछ हटाने को कहा, लेकिन बानर ने स्वयं हटाने से इनकार कर दिया और कहा कि तुम ही हटा लो। भीम ने पूरी ताकत लगाई पर पूंछ हिला भी नहीं पाए। तब बानर रूपी हनुमान जी ने अपनी पूंछ से भीम को पटक दिया। इस घटना से भीम का घमंड चूर हो गया। वो हाथ जोड़कर बानर से उनका परिचय पूछते हैं। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर बताते हैं कि उन्होंने केवल भीम का घमंड दूर करने के लिए यह रूप धारण किया था। आइए अब जानते हैं पूजन विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छता रखें। साफ और शुभ वस्त्र पहने। महिलाएं लाल वस्त्र, पुरुष लाल या भगवा वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। हनुमान जी को लाल फूल, लाल वस्त्र, सिंदूर, चमेली का तेल और अक्षत अर्पित करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें पूरी श्रद्धा भाव से। यदि संभव हो तो संपूर्ण या आंशिक रूप से सुंदरकांड का पाठ करें। दीपक जलाकर हनुमान जी की आरती करें। प्रसाद स्वरूप बूंदी या बेसन के लड्डू अर्पित करें और बाद में बांट दें। पूजन के बाद जरूरतमंदों को लाल वस्त्र, मसूर की दाल, गुड़ आदि दान दें। इस विधि से पूजा करने पर हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन काले या सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। सुविधा के लिए लाल, भगवा या पीले वस्त्र पहनें। तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन न करें। सात्विक भोजन ग्रहण करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, यानी शुद्ध आचरण और संयमित जीवन शैली अपनाएं। किसी से कठोर या अपमानजनक भाषा का प्रयोग ना करें। सभी के साथ मधुर व्यवहार रखें और मन से किसी के प्रति गलत भावना ना रखें।
ओम नमो भगवते हनुमते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। प्रिय श्रोताओं, अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।